Do we have only the dream? Need is for the process. उस प्रोसेस के लिए एक बात की आवश्यकता होती है, केवल उतना मैं कहकर समाप्त करता हूं, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है। आपको इस किताब, बहुत बड़ा किताब, इसको पढ़ेंगे आपके ध्यान में आएगा। बट वो चीज वही चीज की होती है कि सोसाइटी में उस प्रकार का कल्चर निर्माण होना पड़ता है। You need to build that culture. You see, geopolitics is actually a product of a culture. You need to have that culture. It's called strategic culture. You need to develop the strategic culture. Then you can play geopolitics. I will give you one very simple example. आप लोगों में कुछ लोग कभी चाइना गए होंगे तो ग्रेट वॉल देखे होंगे। अगर चाइना जाके नहीं देखे होंगे तो बॉलीवुड मूवी में तो देखे ही होंगे, कई मूवीज में दिखता ही है या हॉलीवुड में तो दिखता ही है। एक ग्रेट वॉल के बारे में कहते हैं कि it took 1600 years to complete it. It is close to 4000 kilometers long. Originally when it was built, over 1500 years it was built. इसलिए बनाया, और मैं तो स्वयं देख रहा हूं इसलिए मैं कह सकता हूं, उसके उस वॉल के ऊपर टैंक्स चल सकते हैं। ऊपर इतना बड़ा, इतना स्टडी बनाया गया। क्यों बनाया, इतना मेहनत क्यों किया? नॉर्थर्न इन्वेडर्स को रोकने के लिए, इन्वेजन्स फ्रॉम द नॉर्थ। हु वर दोस इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ? मंचूस एंड मंगोल्स। इनसे रोकने के लिए चाइना ने बड़ा वॉल बना दिया। चाइना के एम्पायर्स ने वॉल बना दिया। हमारे यहां पूरे एग्रेशंस एक माउंटेन पास से हुए थे, जिसका नाम है खैबर पास। हम पढ़ते हैं ना, अलेक्जेंडर से लेकर मुगल तक सब आए थे तो खैबर पास से आए थे। खैबर पास को बंद कर देना चाहिए, ऐसा कोई राजा को क्यों नहीं लगा? क्योंकि हमारे कल्चर में बैठता नहीं है। अभी पता रहता है ना, वसुधैव कुटुंबकम, हम तो दरवाजा बंद नहीं करेंगे। हमारे कल्चर में बैठता नहीं है। It is a totally different thinking that is required when you want to deal with the situations, friends. इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे यहाँ वो स्ट्रैटेजिक कल्चर नहीं था, ठीक, बट हमने उस स्ट्रैटेजिक कल्चर को छोड़ दिया। बहुत रोमांटिक हो गए जीवन में, बहुत आदर्श बोलने लगे। आदर्श बोलना है, we are people of certain morals, there's no doubt, but geopolitics is not about morals. Geopolitics is about certain values, certain targets. We have always been a nation of values, not dry morals. महाभारत युद्ध में, when you read Bhagavad Gita, the very first sloka begins with the statement Dharma Kshetre Kurukshetre. The entire that war zone has been described as Dharma Kshetra. धर्म का क्षेत्र है ये। मैं ask you one simple question. कौरवों में जितने बड़े लोग मरे, उनमें से कोई भी व्यक्ति नियम से मरा है? दुर्योधन कैसे मरा था? भीष्म कैसे मरा था? कर्ण कैसे मरा था? बाकी जो महाराज थे सब कैसे मरे थे? तो फिर धर्मयुद्ध है क्या? धर्मयुद्ध था वो? हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म डिफरेंट था। इट्स नॉट अबाउट सर्टेन रूल बुक। रूल है कि वहां वो, इनफैक्ट कर्ण पूछता है कृष्ण से, जब वो उनका रथ जमीन पे अटक गया था, उनको अपना गांडीव छोड़, अपना धनुष छोड़कर नीचे उतरकर वो पहिए को निकलना पड़ रहा था, तब कृष्ण कहता है अर्जुन को, अब मारो इसको। तब कर्ण पूछता है कृष्ण को, ये क्या धर्म है? तुम तो भगवान कहते हो, मैं निशस्त्र हूं,
जमीन पे हूं और रथ के ऊपर से तुम अर्जुन को कह रहे हो कि तुम वीर को मारो, ये कहाँ का धर्म है? तो कृष्ण कहते यार अब याद आया तुमको धर्म। जब हरी सभा में द्रौपदी का अपमान खुद हो करवा रहा था तब धर्म याद नहीं आया? तो हमारा विषयों के प्रति देखने का दृष्टिकोण अलग था। लार्जर वैल्यू के लिए, बड़े एक उद्देश्य के लिए यहां कुछ नियम तोड़े जाते थे। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक कल्चर। बट हमारा स्ट्रैटेजिक कल्चर अलग है। हमारा स्ट्रैटेजिक कल्चर का अंतिम उद्देश्य कि धर्म की स्थापना है, राज्य की स्थापना नहीं है। इसलिए क्योंकि मैं महाभारत युद्ध की बात की थी, तो युद्ध समाप्त होता है, भीष्म अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए अंपशय्या पर बैठे रहते हैं, तो युधिष्ठिर राजधर्म सीखने के लिए उनके पास जाता है, क्योंकि धर्म को वो सिखाएगा अंत तो। हाँ, वो विरोधी के पक्ष नहीं रहा हो। उस स्ट्रैटेजिक कल्चर जिसने कहा मुझे एक चीज के साथ देखने का दृष्टिकोण बदलना चाहिए, वो हम भूल गए। हम बहुत रोमांटिक बन गए। आजादी के बाद हमने ऐसे नॉन अलाइड मूवमेंट शुरू किया। नॉन अलाइड रहना कोई गलत बात नहीं है, पर नॉन अलाइड मूवमेंट का बेसिस क्या था? जो ना इधर है ना उधर है, मेरे साथ है। बेसिस होता है। आपका कुछ है क्या? You have anything to substantial to offer to the world? Then you want people to come with you? No, आपके पास ऐसा कुछ नहीं। ना तुम लोग सोवियत के साथ नहीं हो, तुम यूएस के साथ नहीं हो, तब हम सब नॉन अलाइड है। You know, English में saying ना, Rama is a good boy, but good for nothing. अच्छा लड़का है, किसी काम का नहीं है। उस प्रकार का रोमांटिसिज्म से बाहर आकर एक प्रोएक्टिव जियो स्ट्रैटेजिक वर्ल्ड में खेलना शब्द ठीक नहीं है। काम करने वाला देश भारत को बनना पड़ेगा। उसके लिए एक स्ट्रैटेजिक कल्चर इस देश में निर्माण करना पड़ेगा। तब जाकर जो आप कह रहे हो ना, whether it is about climate issues or about dollar issues or about economy, in fact, as I said, this transition that we are passing through right now is about 4 important things. Remember, in this transition, 4 things are going to play a vital role. Number 1, climate issues. Climate is an issue. Who created is a different problem. The West is responsible for it, but price everybody will pay. Climate issues will be there. Issues like health care are going to be big issues. Health care का अभी तक का अंडरस्टैंडिंग होता था वायरसेस एंड वैक्सीन। पर आप वैक्सीन बनाते जाओ, नया वायरस बनाता जाएगा। अब तो हम कोविड का वैक्सीन ले लिए, फिर वो देखे नए दूसरा कोविड आया है। वायरसेस वैक्सीन नहीं, हेल्दी लिविंग का एक पैटर्न लाना पड़ेगा। ट्रांजिशन उस तरफ हो रहा है, इसलिए योगा इतना पॉपुलर हो रहा है दुनिया में। हम ज्यादा कर रहे नहीं, कर रहे, अपने आप भी हो रहा है। थोड़ा बहुत प्रधानमंत्री जी के प्रयास के कारण हो रहा है, बट अपने आप भी हो रहा है। बट क्या है, हेल्थ के बड़ा इश्यू बनने वाला है, टेक्नोलॉजी बड़ा इश्यू बनने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू बी ए न्यू चैलेंज टू द वर्ल्ड। न्यू अपॉर्चुनिटी तो है, शायद मेरे जो टेक्नोलॉजी वाले अपॉर्चुनिटी है, बट इट्स गोइंग टू बी ए न्यू चैलेंज आल्सो। हाउ डू यू टैकल इट? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टेक्नोलॉजी के इश्यू बनने वाले हैं। और चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एंटायर डिस्कोर्स अबाउट सोशल स्ट्रक्चर, अबाउट राइट्स बदलने वाला है। हमको फंडामेंटल राइट्स की बहस इतना मालूम है कि हर व्यक्ति का अधिकार है। अब तो बहस उस तक सीमित नहीं है, कुत्ते का भी अधिकार है, बिल्ली का भी अधिकार है। और आगे जाकर अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक पेपर आया, मैं सुना था, नॉट कोलंबिया, कैम्ब्रिज ने एक पेपर प्रोड्यूस किया 2018 में, द राइट्स ऑफ रोबोट्स। वी आर एंटरिंग इनटू द एज ऑफ रोबोट्स। रोबोट्स का भी राइट्स होता है। अब ये बहस होगा, आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दिस? अरे नहीं, सब कुछ हमारे शास्त्रों में है। कहा इसमें, इस बहस में आप कहाँ होंगे? अगर है तो आप निकाल के बताओ ना। तो आज हमको मेहनत करना पड़ेगा। केवल सब कुछ हमारे शास्त्रों में, इसलिए 2047 में ऋषि गुरु बन ही जाएंगे, नहीं बनेंगे। We will miss the bus once again. You have to draw
your ancient knowledge, wisdom from the pool that you have, but also apply it to the current transition that is taking place. Then you will be able to become Vishwaguru. वो करना पड़ेगा. वो करने के लिए भारत को तैयार करना पड़ेगा. अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, हम इच्छा तो हमारी सबकी है, हमको तो विश्वगुरु तो बनना ही है. इच्छा है हमारे तेलुगु में एक आसक्ति, इच्छा बोलते हैं, आसक्ति है, पर आशक्ति, वो पावर भी चाहिए, वो शक्ति भी चाहिए. तो इच्छा भी चाहिए, इच्छा का ग्रुप शक्ति भी निर्माण करना पड़ेगा, तंत्र को निर्माण करना पड़ेगा. हम थोड़ा लेजी हैं, स्लो जाते हैं. एक ही बात कह के मैं समाप्त करता हूं. यू नो, अभी आज के दिन में हम अपने देश में आईटी रेगुलेशंस को फाइनल नहीं कर पाए हैं. आईटी कब आया है दुनिया में? 20 इयर्स पहले आया है. इंटरनेट 1 तो 1980s में आया, इंटरनेट 2 तो 1990s में आ गया, इंटरनेट 3 हो गया, इंटरनेट 4 में जा रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरनेट 4 इरा में हम जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी 4 में जा रहे हैं. आईटी रूल्स अभी फाइनल नहीं हुआ है. अब फाइनल होगा तो हम कहेंगे देखिए हमने आईटी रूल्स लाया, तब तो दुनिया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरा में जा. यूएस इज वर्किंग ऑन रेगुलेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. वी आर स्टिल स्टक एट बेसिक आईटी रूल्स. सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल करना आज हम तय नहीं कर पा रहे हैं. सोशल मीडिया आया 2006 में. हम थोड़ा स्लो जाते हैं, हम थोड़ा रोमांटिक लोग हैं. थोड़ा फ्रैक्ट होकर आज देश को इन कंटेम्पररी चैलेंजेस को बेस्ड ऑन वेरी राइटली एज पॉइंटेड आउट, बेस्ड ऑन आवर एज विजडम, इन कंटेम्पररी चैलेंजेस के लिए अच्छा सॉल्यूशंस ढूंढने का प्रयास करना पड़ेगा. दैट इज द नीड ऑफ द आवर. जब तक वो नहीं करेंगे विश्वगुरु बनना ऑटोमेटिक नहीं है. इंडिया को प्रिपेयर करना पड़ेगा. इंडिया के पास वो शक्ति है, बट इंडिया के पास वो सामर्थ्य है, वो तंत्र, उसका जो टेक्नोलॉजी है, मेथोडोलॉजी है, उसको इवॉल्व करना पड़ेगा. तब जाकर हम जरूर उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे. मैं मानता हूं कि किताब, बुक्स लाइक दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू वर्क इन दैट डायरेक्शन. We need to do many things that will actually make us serious, important players in this evolving new world order. अभी एक बात हुई थी, यूनिपोलर अब नहीं रहा है. It's a multipolar world order. But it's not just a multipolar world order also. It is a heteropolar world order. When I say heteropolar, in this new world order, poles are not just countries. Countries तो poles है, but Facebook is a pole. It defies all country borders. Twitter is a pole. Elon Musk is more powerful than Biden. Technology, आज big tech is more powerful. ग्लोबल एनजीओ आजकल आप सुनते हैं फलाना सोरोस ये कर रहा है, फलाना रॉकफेलर फाउंडेशन ये कर रहा है. क्यों? क्योंकि वो दे हैव बिकम मोर पावरफुल देन कंट्रीज, देन आर्मीज. सो वी आर इन ए हेटेरोपोलर वर्ल्ड. सो यू नीड टू हैव अ डिफरेंट अप्रोच टू टैकलिंग दिस हेटेरोपोलर वर्ल्ड. सो इट इज अ टोटली different topic. It's a very big topic. As I said, it's a very dynamic subject. In this dynamic world, who is your enemy yesterday can be your friend today. Who is your friend today can be your enemy tomorrow. They keep on changing. Only one thing is constant: national interest. What is in my interest is the only thing that is permanent. Everything else can change. Henry Kissinger के quote है, there are no permanent friends or permanent enemies in politics, there are only permanent interests. इंटरेस्ट पर चले, जहाँ आपके साथ वेस्ट है, आपके साथ वेस्ट है, आज वेस्ट हमारे साथ है, हमारा स्ट्रेंथ है. जहाँ नहीं है, हम अपने इंटरेस्ट पर चलेंगे. यूक्रेन में साथ में रहेंगे, बड़ा और कहीं साथ रहेंगे. तो मित्रों, इस कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को आपके सामने लाने का जो प्रयास डॉक्टर सिद्धार्थ और डॉक्टर अंकित शाह ने किया है, बहुत अच्छा प्रयास है. मैं उन सब दोनों को फिर एक बार साधुवाद देते हुए, मुझे खुला अवसर देने के लिए उनको धन्यवाद भी देते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ.